नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम पहुंचे एक ऐसे नंबर पे जिससे सब लोग डरते हैं और मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट ने इस नंबर को बहुत ही अनलकी कैटेगराइज कर दिया है कि ये नंबर पे अगर आप पैदा हुए हैं तो आप बिल्कुल बेकार है। आपका जीवन, आपके जीवन में है संघर्ष, आप झेलेंगे केवल केवल संघर्ष। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका टोटल भी यही नंबर आता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी यही नंबर आता है। तो मैं ऐसा मानता हूं इन पॉजिटिव नोट, अगर ये नंबर प्रधानमंत्री बना देता है तो ये नंबर गलत कैसे हो सकता है। लेट इट बी। मैं डिस्क्लोज करता हूँ नंबर। आज हम जिस नंबर पे बात करने वाले हैं वो है 8 नंबर के बारे में। जिन लोगों का जन्म हुआ है किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को, तो ये इंटरव्यू है उन लोगों के लिए कि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला साल। जैसा कि मैंने बहुत जगह सुना कि 2025 का साल है, इट इज अ टोटल ऑफ 9, जैसे मैम ने भी कहा। एंड 8 और 9 जो होते हैं एंटी होते हैं अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल काउंटडाउन में जाए तो। और ये जो करंट साल है, ये 8 नंबर का साल चल रहा है, जो कि बहुत लोगों के लिए, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल डामाडोल जैसा रहा। तो अब जब ये लोग अपने ऐसे साल में जाएंगे जिनके लिए ये नंबर थोड़ा एंटी है, तो उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहले हम स्वागत करते हैं हमारी न्यूमरोलॉजिस्ट का, जो निस्वार्थ भावना से, हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं और इंग्लिश में सेल्फलेसली आपको वो सब चीजें बताती हैं जिससे कि आप अपना जीवन बेहतर बना सके। आइए स्वागत करते हैं उनका। प्रणाम आप, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अरे जैसे लोगों आपने मुझे बोला कि ये जो ईयर है वो हाँ जी। 8 और 9 जैसे नंबर्स है वो आपस में जेल नहीं करते। तो जी कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ ना कुछ क्लैश ऑफ ओपिनियंस और ये सब चीजें बनती हैं। तो जी सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि क्लैश ऑफ ओपिनियंस तब बनती है जब हम अपने आप को बहुत सारी चीजों में रिजिड कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है। तो 8 नंबर को सबसे पहले तो 8 नंबर अगर हम 2 मिनट के लिए समझे तो 8 नंबर क्या है। 8 शनि का नंबर है। शनि वाले लोग बहुत जी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं। ये कोई भी काम को ठीक बहुत है। आराम से शांति से कर सकते हैं। और हम्म किसी भी काम को जब हम शांति से करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। हम्म तो ये एक पॉजिटिविटी है इनके अंदर। तो क्योंकि हम्म, हमारे मनों में ये बैठा हुआ है कि शनिदेव जी हैं, शनिदेव जी जैसे आपने बोला हाँ कि शनिदेव जी पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं हमारे, हाँ क्योंकि जी। हम साढ़े साथी को भी शनि से ही रिलेट करते हैं। जी। तो बेसिकली शनि वो है जो हमारे कर्मों की तरफ देखते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट वो मिलता है जो हमने कर्म किया है। हम्म तो आपने जो कर्म किया है आपको वही तो मिलेगा वापस। तो थोड़ा सा अपने कर्मों की तरह जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपने कर्म को ठीक रखेंगे तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपको बहुत ऊंचा पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने बोला मोदी जी की बात की जी। कि वो और जो भी एंटरप्रेन्योर बहुत सारे ऐसे हैं, जो कि बिजनेसमैन बहुत सारे ऐसे हैं जो 8 नंबर हैं। अगर वो राइज करते हैं ना तो वो ऐसे राइज करते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमेशा सक्सेस का जो सक्सेस का अगर आंसर है तो हार्डशिप है। आपको हम्म लाइफ में सक्सेस तभी मिलता है जब तक आप हार्डशिप नहीं करते। तो हार्डशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो शनि ही कराता है। अच्छा। तो इसीलिए सैटर्न का नंबर वाले लोग बहुत हार्डशिप करने की उनको आदत होती है, पर उनको ना एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए, उनको रिजल्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। वो अपना अच्छा। कर्म करते चले जाएं और रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं दें। अगर वो ऐसा करेंगे तो रिजल्ट्स उनको बहुत अच्छे मिलेंगे। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनको रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उनको अपना देना चाहिए, सिर्फ गिविंग नेचर होना चाहिए उनका। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे क्या मिल रहा है। फिर देखो उनको कितना कुछ मिलेगा, कितना प्यार मिलेगा। घर में सब उनकी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं होती। जो भी 8 नंबर वाला होगा उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, सब कुछ मिलती है, लेकिन उसको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है बिल्कुल भी अपनी लाइफ में। अच्छा। और ये स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड होते हैं लोग, भगवान से भी बहुत, क्योंकि इनमें ना डेप्थ होती है। इनमें ना फिलोसफिकल नेचर होता है। तो डेप्थ होती है, चीजों को समझने की डेप्थ होती है। तो ये हर चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, आराम से, शांति से, मेच्योरिटी से चीजों को समझते हैं। तो 8 नंबर बहुत अच्छा है। अभी जैसे हम 9 की बात कर रहे हैं कि इस बार 9 वाला ईयर चल रहा है। हम्म तो 9 वाला जो ईयर है वो मंगल का ईयर है। मंगल और हम्म, शनि का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन। लेकिन कहते हैं कि अगर शनि को कुछ रिजल्ट्स अच्छे चाहिए होते हैं तो आप मंगल की पूजा करेंगे तो शनि अपने आप अच्छे रिजल्ट्स देता है।
तो आप अच्छा। हनुमान चालीसा अगर करते रहेंगे तो ये वाला साल आपको कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। अब जैसे 2024 बीता है, वो कहीं ना कहीं 8 वाला ईयर था, तो हो सकता है बहुत सारे 8 वाले लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया हो लाइफ में। लेकिन हम्म। अभी भी उनको ये सोचना है कि थोड़े से, एक तो अहंकार ना करें, क्योंकि 9 आ गया तो उन्होंने कुछ अचीव किया है, तो उसमें उनमें वो ना आ जाए कि हाँ भाई, हम्म। हाँ हाँ, हमने तो बहुत कुछ कर लिया। तो ये हाँ। चीज आएगी तो फिर 9 आपको नीचे लेके जाएगा। अच्छा। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। तो इस बार 9 नंबर वाला, और कहीं ना कहीं नो और मंगल और शनि जब मिलता है तो आप थोड़ा जिद्दी हो जाते हो, क्योंकि 9 नंबर, 8 नंबर हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि कार्मिक है ना। और कभी भी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करता वो। हम्म। मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नो की एनर्जी को ले लिया, तो अगर आपको गुस्सा उसमें ऐड हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बहुत अच्छा है बाकी सब लोगों के लिए। बाकी जैसे ये है कि ये चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, तो जो रिसर्च वर्क में स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये साल बहुत बहुत अच्छा है। और जो लोग स्पेशली जो लोग डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो लोग टेक्निकल कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। टेक्निकल मंगल और शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत अच्छा जाएगा, उनके लिए पढ़ाई में अच्छी ग्रोथ होगी। और दूसरा जो बिजनेसमैन है, वो भी क्या है कि थोड़ा सा पैसों को लेके थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, और क्लाइंट्स के साथ जैसे एकदम से गुस्सा ना करें। थोड़े अपने अगर एंगर एंगर इशू को थोड़ा सा ठीक रखेंगे, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ऑफिस में भी ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन नहीं हो मिलती, क्योंकि हम्म। आप इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि लोग आगे निकल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। हम्म। तो एक्सपेक्टेशंस ना रखें इस बार। 8 नंबर वाले अपना काम में ध्यान दें, अपने काम को अच्छे से करें, तो कहीं ना कहीं मंगल उनको अपने आप ही ऊपर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और घर में भी जैसे कि क्लैश ओपिनियंस अगर बनते हैं, तो 8 नंबर वाला हमेशा सॉल्व, सबको मिला, सबको ना, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। अच्छा। तो इस बार जो भी कोई प्रॉब्लम होगी घर के अंदर, उल्टा 8 नंबर से आप सलाह ले सकते हैं कि हम कैसे चीजों को ठीक करें, क्योंकि 8 नंबर बहुत अच्छे से समझा सकता है। तो घर का थोड़ा सा और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं सही। पूजा पाठ करेंगे तो घर के अंदर एनर्जीज अच्छी रहेंगी और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बाकी ओवरऑल थोड़ा सा ये है कि हाँ, अब इस पूरा ही ईयर सबके लिए थोड़ा सा हार्डशिप वाला तो है ही, क्योंकि 9 नंबर है। आपको अपने एफर्ट्स कम नहीं करने, बस 8 नंबर को ये याद रखना है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है इस साल, और सो अपने बेस एफर्ट्स करते जाने, और अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, अपनी चीजों को ठीक कर रहे हो। लेकिन ये मत भूलो कि हार्डशिप करने से रिजल्ट अच्छे नहीं आते। हार्डशिप करने से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और स्पेशली इस साल, हाँ, जो भी लेबर क्लास है, या हम्म। फिर जो भी आपके घर में काम करते हैं लोग, जो मेहनत करते हैं, तो उन लोगों को आप अच्छे से मतलब ट्रीट करें, और उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखें, और उनको कुछ गिफ्ट्स दें, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस साल। तो बेसिकली जैसा कि मैम ने बताया, कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। तो आप लोगों को केवल अपना कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। यही है आने वाले साल का मूल मंत्र। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।